सर, आज दो चीजें हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट करती हुई दिख रही हैं। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मार्केट के संकेत और दूसरी हमारी क्रेडिट पॉलिसी। तो सर, आज मेरे पास आपके लिए दो सवाल है। पहला तो ये कि आज क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है, तो पॉलिसी से पहले और पॉलिसी आने के बाद किस प्रकार की ट्रेडिंग की रणनीति अपनाएं, क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग। हाँ, देखिए, पॉलिसी के पहले का तो मैं बता सकता हूँ, पॉलिसी के बाद तो गवर्नर साहब क्या कहेंगे क्या करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, जो एक्शन दिखता है वो ये है कि 0.5% ब्याज दरें बढ़नी चाहिए। ये कमोबेश आम सहमति बन चुकी है और उतना होना चाहिए। अगर 0.5% के बजाय 0.25% बढ़ाया तो बाजारों का रिएक्शन थोड़ा सा उससे ज्यादा हो सकता है। दूसरी चीज ये कि अगर 0.5% से कम बढ़ाया तो बाजार थोड़ा सा खुश भी हो सकते हैं। ये तो हो गया एक्शन के बारे में। दूसरी तरफ अगर कमेंट्री की बात करें तो गवर्नर साहब दुनिया भर के माहौल, कच्चा तेल $120, इन सबको लेकर कितने चिंतित हैं, वो आगे का डायरेक्शन तय करेगा। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं ठीक है, हमने जो एक्शन लिया और आज जो हमने पहले और आज दोनों एक्शन मिलाकर हम देखेंगे कि महीने 2 महीने में चीजें काबू में आएगी, महंगाई थोड़ी कम होगी, कुछ एक्शन सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी कम करके या एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर जो लिए, जिससे कि घरेलू बाजारों में जो प्रोडक्ट्स है वो सस्ते हो जाए, इन सब का असर अगर हमें लगता है कि महीने 2 महीने में आ जाएगा और उसकी वजह से हम बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है, अगर इस तरह का स्टेटमेंट वो देते हैं तो वो थोड़ा सा राहत देने वाला होगा। और उसके विपरीत ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, कच्चा तेल नीचे आने का नाम नहीं ले रहा और जब तक ये ऊपर रहेगा तब तक हमारी चिंताएं बरकरार रहेगी, तो फिर मामला थोड़ा सा गड़बड़ है। तो दोनों ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक्शन भी और कमेंट्री भी। उस लिहाज से बाजार की चाल उसके बाद की अलग बनेगी। तो मेरा ये समझना है, दो तरह से आज के ट्रेडिंग सेशन को बांट लीजिए, प्री पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी। तो प्री पॉलिसी तो ठीक है, हम ग्लोबल संकेतों के दम पर चलेंगे, जैसे मार्केट वहां पर जो अमेरिका में रिकवरी आई है हल्की फुल्की, उस रिकवरी का फायदा उठाएंगे और पॉलिसी के बाद इन दो चीजों पर फोकस करके आगे की स्ट्रेटेजी बना दी। ठीक है सर, ट्रेडिंग रणनीति तो आपने समझा दी, लेकिन सर अब ये भी बता दीजिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आज के लिए लेवल्स या रेंज कौन सी रहेंगी? देखिए, 16,275, 16,350 ये आपके लिए सपोर्ट जोन होगा पॉलिसी के पहले। पॉलिसी के बाद में 16,125, 16,175 वो थोड़ा दूर का है, इसलिए मैंने नहीं दिया अभी। पहले पॉलिसी के पहले के लेवल्स देख लीजिए, 16,275, 16,350 ये आपका सपोर्ट जोन है। ऊपरी स्तर पर निफ्टी में 16,525, 16,575 दिख सकता है पॉलिसी के पहले। पॉलिसी के बाद देखते हैं, अगर कोई बहुत बढ़िया दमदार पॉलिसी आ गई तो 16,600, 16,650 की रेंज तक जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी, लेकिन वो पॉलिसी के बाद ही होगा। अब आइए बैंक निफ्टी, 34,600, 34,800 ये पॉलिसी से, तो पॉलिसी से पहले एक अच्छा सपोर्ट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, जो आसानी से नहीं टूटने वाला है। और 35,250 से लेकर 35,425 ये पॉलिसी के पहले की हाई रेंज है, जो आपको ध्यान में रखिए। और अगर पॉलिसी न्यूट्रल रही तो इन्हीं रेंज में हम खत्म कर देंगे बाजार को आज ही, पूरे दिन भर ट्रेड करके इस रेंज के अंदर अंदर। और अगर पॉलिसी में कुछ बड़ा आ गया, अच्छा या खराब, तो फिर इस रेंज से बाहर निकलने की संभावना बनी। जी नहीं। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच। आज के महत्वपूर्ण दिन हमारे दर्शकों को खास तरह से समझाने के लिए कि अब उनको यहां पर किस तरह से ट्रेडिंग रेंज को ब्रेकअप करके चलना है। तो क्लियरली सर ने कहा है कि आप आज जो 6 घंटे की ट्रेडिंग रेंज है उसमें समझ लीजिए कि यहां पर आपको पूरा ब्रेकअप करके चलना है, प्री पॉलिसी एंड पोस्ट पॉलिसी। तो इसके मद्देनजर सर ने आपको रेंज बताई है, रिपीट कर देती हूँ, 16,275, 350 ये एक सपोर्ट रेंज का काम करेगी निफ्टी में। 16,525 से 575 ये एक ब्रॉडर रेजिस्टेंस रेंज बनती हुई दिख रही है। कुछ और बेहतर इंडिकेशंस मिलते हैं तो ये रेंज और ऊपर आप कह सकते हैं ब्रीच भी हो सकती है। सिमिलरली बैंक निफ्टी 34,600 से 800 ये आज नीचे की सपोर्ट रेंज का काम करेगा बैंक निफ्टी में। और वहीं अपर बैंड में 35,250 से 425 सर को लगता है कि ब्रॉडली हम इसी रेंज में आज बाजार को ट्रेड होकर खत्म होते देख सकते हैं।